Hi everyone. Today we are going to continue with the same topic what we learned yesterday. And what we learned yesterday, changing active voice to passive voice. Methods, purpose, everything has been taught to you. I hope you must have understood. And today we are continuing with the continuous changing. Yesterday we have changed all the simples like present simple, past simple and future simple. Today we'll see that how we are going to change continuous. So method is already taught to you. Already I have written here process already taught. कल हम लोगों ने जो सीखा है एक्टिव टू पेसिव उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और कल हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी क्यों चाहिए कैसे इसको करना है क्या इसके फ़ायदे मिलने वाले हैं कितनी हमारी कैपेसिटी बढ़ने वाली है तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल सीख ली थी। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन बस फर्क इतना है कि कल हम लोगों ने तीनों सिंपल्स के कर लिए थे कि कैसे उसका एक्टिव वर्ब है और पेसिव में फिर वो कैसे चेंज होके हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसकी मैंने लिस्ट बना दी थी और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेम टॉपिक process already taught to you but still I have written on the board so you can see and you can again understand in case you have not understood। तो क्या प्रोसेस था कि जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है चेंज करने के लिए पीसी में उसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके आ जाते हैं वी ब्रिंग इट टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगेन वी टेक टू द सब्जेक्ट तो इंटरचेंज हो गया। देन ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई जोड़ना है जनरली वो बताया था। आज आपको पता लगेगा कि कुछ और भी जुड़ सकता है एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ और हेल्पिंग वर्ब जो भी उस पर्टिकुलर टेंस का होगा वो होगा और उसके साथ में हमेशा ही वर्ब की पोजीशन कौन सी लगेगी थर्ड फॉर्म। एवरी टाइम वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ओनली फॉर द पेसिव वॉइस दैट इज व्हाट वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट फॉर दैट। सो नाउ आई हैव रिटन हियर एक्टिव एंड पेसिव एंड दिस साइड एक्टिव स्ट्रक्चर्स आर रिटन and this side passive remaining subject to object object to subject already we know that we have to do otherwise passive cannot be actually done or can be changed into passive why because the main aim is to bring object to the subject तो वो तो करना ही करना है। now the case is here like present continuous active is what is rm ing so helping verb we are using is rm that is already be form and ing। Now here the concept remains same like yesterday we have seen that we have added be form and after that we have used third form लेकिन वही का वही be form आ रहा है वापस is आ रहा है तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। To make the differentiation between simples and continuous हम लोगों को यहाँ पे be की फॉर्म में ing जोड़ना है तो ये being आ गया ये shows continuity यहाँ पे ये जो चीज है वो continuity शो करती है। तो अब देखो डिफरेंस नाउ सी द डिफरेंस इज आर एम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पे क्या हो गया इज आर एम प्लस बीइंग ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है और थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करना ही करना है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव फॉर्मेशन था और ये क्या हो गया पेसिव। फ्यूचर ओके सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस के लिए हम पहले लेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस के लिए क्या है वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वो को वही पैटर्न है यहाँ पे इज आर एम बीइंग हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज वेयर बीइंग कंटिन्यूटी शो करना है और थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल एक सिमिलरिटी है यू कैन सी दैट कांसेप्ट रिमेंस सेम। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्या है विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बी की फॉर्म ऑलरेडी ओरिजिनल फॉर्म में यूज की गई है। यहाँ तक देखो आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में था इज आर एम या वाज वर्ब उसके साथ ओरिजिनल फॉर्म जोड़ दी गई बीइंग भी। यहाँ पे ऑलरेडी विल और शेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है बी ऑलरेडी बी इज देयर है बी इज द फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ द बी लेकिन है तो ओरिजिनल फॉर्म। अब इसको वापस हम बीइंग नहीं लिख सकते इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक एक्सेप्शन केस बन गया एक अपवाद हो गया कि हम इसको नहीं बना सकते हैं और अगर हम बनाते तो क्या बनता विल बी बीइंग शेल बी बीइंग थर्ड फॉर्म कितना वर्ड भी लग रहा है तो वो एक जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी से बाहर है उस कंसेप्ट से थोड़ा बाहर आ गया। तो ऐसे ही केसेस को अंग्रेजी में क्या है एक्सेप्शन केसेस बोलते हैं अपवाद वाले कि अपवाद है कि भाई हम फ्यूचर कंटीन्यूअस को नहीं बना सकते तो हमारी लिमिटेशन हो गई। तो लिमिटेशन भी आ गया कि कंटीन्यूअस अगर हमारे पास है तीन टेंसेस के हिसाब से
तो उसमें सिर्फ हम 2 को चेंज कर पाएंगे, तीसरे का चेंज हम कर पाएंगे नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बस इतना से ही सीखना था आज तो। अब मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिख के रखा है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर अब आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा टेंस का मान लो दिया हुआ है और फिर कौन सा रूल अप्लाई करना है और हम सीख जाएंगे। सी राइट से लेटर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेजेंट सिंपल का, जैसे ही आपके दिमाग में एग्जाम में आता है कि अरे ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इज आर एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो वैसे भी लगाना ही है, बट याद रखने का तरीका इज आर एंड थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। बाकी चीजें तो वही है। ए लेटर जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, यहां से उठा यहां आ गया। प्रेजेंट सिंपल का है, इज जुड़ गया, ए लेटर के लिए सिंगुलर केस है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटर्न। जनरली बाई आता है ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं सब्जेक्ट को उससे पहले, तो बाई इधर हो गया, सी इधर आ गया, हर बनकर उससे पहले क्या लग गया? बाई। आई होप बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया होगा। ये तो पहले भी किया है, कल भी किया। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि हमेशा प्रीपोजिशन बाई नहीं आता है, कुछ केसेस में टू आएगा, एट आएगा, कुछ केसेस में विथ आएगा, तो वो भी जानना जरूरी। तो एक मैंने आज लिया है, फिर तो मैं लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम में बहुत आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 10th का हो, 9th का हो, 8th में भी आ जाता है, कहीं पे भी आ सकता है। आई नो हिम, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। हिम इधर आ गया, ही हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ही। इज लग जाएगा, इज ऑलरेडी हमें यूज करना ही है प्रेजेंट सिंपल के लिए। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? नॉन। अब इसके आगे बाई नहीं लगा सकते, क्योंकि नो के लिए प्रीपोजिशन फिक्स है, ये वर्क के लिए ले रहा है। तो यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट के लिए लेते थे, लेकिन यहाँ पे वर्क के लिए ले रहा है, इसलिए नो के बाद में टू आएगा और सीधा मी आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ही इज नोन टू मी। अब सपोज ऑप्शन में गया हुआ है ही इज नोन बाय मी, दिखने में तो सही लगता है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड, तो गलत माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी करके रखा हुआ है। अब है नेक्स्ट, राम विल वाटर द प्लांट्स। दिस इज फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में क्या यूज करना है? विल बी, शैल बी, थर्ड फॉर्म, वो हम लोगों ने कल कर लिया है। तो द प्लांट्स यहाँ पे आ गया, विल बी जोड़ दिया गया, वाटर थर्ड फॉर्म आ गया, बाई, और ये राम वैसे वैसे आ गया, नाम है तो कोई चेंज होने वाला नहीं। तो ये कल वाले थे जो मैंने वापस एक बार रिपीट कर दिया, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब आज वाले क्या है? ये वाले केस है, 2 ही केस है हमारे पास, इसका तो बनने वाला नहीं है। सो हियर यू कैन सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ये देखना है कि इज आर एम के बाद में क्या जोड़ना है? बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म तो आना ही है, लेकिन मेथड वही रहता है। ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट बन के आ गया, इज बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? सन, बाय, और ये सी इधर आने के बाद क्या हो गया? हर। सो इजी, वो का वही है। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू जस्ट लर्न दिस ओनली, और इसको सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान है। मेथड तो ये रहता है, बहुत ही आसान सा मेथड है। ऑफ कोर्स चेंज ऑफ वॉइस में जब आता है, तो जब एसी वॉइस दिया होता है तो उसको एक्टिव मिलाना होता है, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट मैंने लिया है, ही वॉज कटिंग द ट्रीज। पास्ट कंटिन्यूअस का है, ट्रीज जो है ये द ट्रीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आ गया, सॉरी अब ये इधर आ गया, तो ये प्लूरल केस बन रहा है। प्लूरल केस बन रहा है, तो अब इसमें तो ही के लिए आवाज आ रहा था, लेकिन प्लूरल केस होने की वजह से ट्रीज के लिए क्या आएगा? वर आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको भी सेलेक्ट किया कि एक सिंगुलर केस था पहले, या एक ऐसा केस था जिसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, अब क्या आएगा? प्लूरल का आएगा केस, क्योंकि प्लूरल आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, वर आ गया, बीइंग जोड़ना है, कट का थर्ड फॉर्म भी कट होता है, बाय हिम। सो लाइकवाइज आई हैव tried to show you how it can be changed. I hope you must have understood. In case, as I say always, that you have any trouble, you can ask me during live class, or you can WhatsApp me. I always answer you. So like this. So for the day, it is all over. With that we conclude. Bye bye for now. See you again. Take care.